हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपने चैनल पे शुरू करने वाले हैं आज से रीजनिंग का पहला लेक्चर क्या है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो भाई हैं दूसरे, वो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें रीजनिंग वगैरह तो आती है, इसलिए हम इस चैनल पे रीजनिंग के भी क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है? कोड मतलब हम कोई भी बात करेंगे तो किसी कोड में करेंगे। कोड मतलब एक कोई कूट भाषा, हिंदी बोलते हैं कूट भाषा, ऐसा कि हम अगर बोले तो सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, या फिर हम जो बोल रहे हैं हम सिर्फ सामने वाले को समझाना चाहते हैं, कोई थर्ड पर्सन उस बात को ना समझ पाए, उसको बोलते हैं कोड। रियल लाइफ में कोड हर जगह है। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर बात करें कि हम अगर किसी शॉप पे जाते हैं कुछ परचेज करने, तो उसको हम पैसे देते हैं, हम उसको कागज का नोट देते हैं या सिक्के देते हैं, देने के बाद ही वो हमें सामान देता है। तो नोट हमारा क्या करता है? कोड का काम करता है। ये वो नोट उसको ये बताता है कि उसको इसके बदले में सामान चाहिए। ठीक है, या फिर रियल लाइफ में आर्मी वगैरह में जब वो कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं, ऑपरेशन मतलब युद्ध पे जाते हैं या कोई किसी सीक्रेट मिशन पे जाते हैं, तो वहां पर क्या है, वो आपस में जब बात करते हैं तो किसी कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मूवीज में भी यही सब दिखाया जाता है कि अगर कोई जवान किसी मिशन पे जाता है तो वहां पे क्या है कि अपने साथी को वहां की जो इन्फॉर्मेशन है किसी कोड लैंग्वेज में ही बताता है। ठीक है, जितनी भी जासूसी वाली पिक्चर है सारी, तो यहाँ पे हम कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है कि हमें अल्फाबेट्स पता होने चाहिए। तो अल्फाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक हमें मालूम होना चाहिए क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, फिर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। ठीक है, क्यू, आर, एस, टी। फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ऐसा। तो अगर क्या और क्या है, ये पहला, ये अल्फा मतलब इंग्लिश का जो है अल्फाबेट, उसका पहला लेटर ये है और लास्ट लेटर ये हमें पता है, सबको पता है। ठीक है, तो लेकिन अब इस लेटर को में हम अगर ये जानना चाहें कि इस अल्फाबेट में 5वें नंबर पे कौन सा है, या फिर 10वें नंबर पे कौन सा है, या फिर 19 प्लेस पे कौन सा लेटर है, तो उसके लिए क्या है, हमें स्टार्ट से नंबरिंग करनी पड़ती है इसमें। ठीक है ना, यानी कि हर एक अल्फाबेट का एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन पे वो जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन पे, वो उसको है नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे ई जो है 5वें प्लेस पे, एफ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है ना, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि 16 प्लेस पे कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं पी, अगर हमें याद है तो। ठीक है, या फिर ऐसे भी कुछ पूछ सकता है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में, ये तो फॉरवर्ड ऑर्डर था यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक, लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में कोई पूछ ले, यानी कि जेड को हमें फर्स्ट बोलना पड़ेगा, रिवर्स में काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से फॉरवर्ड काउंटिंग ऊपर लिखी हुई है और रिवर्स काउंटिंग नीचे से लिखी हुई है, उल्टा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि एक तो ये हो गया कि फॉरवर्ड और रिवर्स मुझे याद रखना है कि फॉरवर्ड प्लेस पे क्या होगा, रिवर्स प्लेस पे क्या होगा। हाँ, एक शॉर्ट है कि अगर हमें स्टार्ट से याद है कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे है, कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पे है, तो हम बैकवर्ड से निकाल सकते हैं। कैसे? बैकवर्ड पोजीशन अगर हम बात करें किसकी, बैकवर्ड पोजीशन किसकी बात करेंगे, मान लो हम बात करते हैं पी, कि पीछे से पी कितने नंबर पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पी के नंबर को 27 से माइनस करना पड़ेगा। जैसे पी की वैल्यू क्या है 16, माइनस करेंगे कितना आएगा 11, यानी कि बैकवर्ड से अगर रिवर्स काउंटिंग करते हैं तो हमारा जो पी होगा वो 11th प्लेस पे होगा, और अगर फॉरवर्ड प्लेस की बात करें तो हमारा कितना होगा 16th प्लेस पे। इसी तरीके से अगर हमारे पास बैकवर्ड पोजीशन हमें याद है तो हम फॉरवर्ड पोजीशन निकाल सकते हैं कि पी हमारा स्टार्ट से कितने नंबर पड़ेगा। ठीक है ना, सेम फॉर्मूले का यूज करके, फॉर्मूला यूज कर लो या फिर जो भी।
ठीक, कैसे ये फॉर्मूला बना कैसे, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स वाले जो नंबर होते हैं जो एक दूसरे के मिरर बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो सम होता है वो 27 आता है। जैसे देखो फॉरवर्ड से 26 नंबर पे और बैकवर्ड से 5 नंबर पे, टोटल 27। हर एक लेटर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड टोटल 27 आ रहा है, उसी पे बेस्ड ये फॉर्मूला है, चलता है, ठीक है ना। तो इतना फॉर्मूला याद करने के बस ये याद रखना है सेंस कि टोटल 27 होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड से, ठीक है ना। फॉरवर्ड की पोजीशन दी हो तो बैकवर्ड के निकाल सकते हैं 27 को माइनस करके, या बैकवर्ड के दी हो तो फॉरवर्ड के निकाल सकते हैं 27 से माइनस करके। इसके अलावा हम कुछ ट्रिक्स और देखते हैं, ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं। टेक्निक्स क्या है याद रखने की, पहला है एजॉर्टी, ठीक है, एजॉर्टी, या फिर एक को अगर साइलेंट रखे तो ज्योति बोल सकते हैं, ठीक। क्या होता है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक। अगर इनका नंबर याद होगा तो उसके आसपास का अगर कोई पूछेगा तो हम इजीली बता सकते हैं जल्दी से। या फिर ये होता है क्या है 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30 तक नहीं जा सकते क्योंकि 30 तक होती नहीं, 26 होती लास्ट, है ना, इसलिए 24 तक है। तो सी, ठीक है, F I L O R U X, ठीक है। इसको क्या मतलब, इस तरीके से अगर ए को साइलेंट रखे तो इसको हम ज्योति पढ़ सकते हैं, ज्योति ऐसा करके, ठीक है ना, ज्योति नाम बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, फ्लोरेक्स, मेडिसिन का नाम टाइप का है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इजीली कि अगर मुझे ये याद है तो इसके आसपास का ये क्या है, इसमें तो बहुत सारा लेटर है तो आसपास का लेटर पूछेगा कितना, 2 का 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो इजीली हम लोग क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे हमसे पूछा कि 5वें नंबर पे क्या है, 3 पे मुझे पता है सी है, 3 पे मुझे पता है सी है, तो 5वें पे ई होगा, या एफ के पहले क्या आता है, ई आता है, 6 के पहले 5 आता है ना, तो 6 के पहले 5 आता है, या 4 पूछेगा तो सी के बाद डी आता है। बहुत जल्दी, मतलब ये जो टेक्निक्स है इससे बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं याद, ठीक। आगे की टेक्निक्स क्या है वो भी देख लेते हैं, तरीके से हम रिवर्स के लिए भी याद रख सकते हैं। रिवर्स को कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं। जैसे इसको हटाते हैं, रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स का मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट होगा 21, ठीक है। तो रिवर्स के लिए कैसे हमें देखना पड़ेगा, रिवर्स के लिए हमें याद रखना पड़ेगा क्या, ए का ये कितना आएगा रिवर्स, रिवर्स से देखते हैं तो फिर ये 5, 10, 15, 20, 25, रिवर्स से याद रखना है तो रिवर्स से 25 नंबर पे आता है बी, ठीक। रिवर्स से 25 नंबर पे कितना आता है बी, रिवर्स से याद रखना है। तो रिवर्स का मतलब अभी एक टैक्टिक बताई थी ना, 27 से माइनस कर दो उसको, 27 से माइनस करेंगे इसको तो 25 को कितना आएगा 2 नंबर पे आता है बी, इसको माइनस करेंगे तो आता है ई, 5 कितना आएगा, क्या बोलते हैं इसको, ये 20 कितना आएगा 7 का मतलब जी, 15 को 27 से माइनस करेंगे आएगा 12 यानी कि एल, 27 को 10 से माइनस करेंगे तो आएगा 17 का मतलब क्यू, 27 को 5 से माइनस करेंगे तो आएगा 22 का मतलब बी, ठीक है ना। बहुत जल्दी निकाल सकते हैं अगर वो 27 वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है तो। अब जैसे इसकी बात करते हैं, इसका रिवर्स का क्या होगा, नंबर तो सेम ही चलेगा, रिवर्स कैसे होगा, इसका रिवर्स क्या होता है सी, 27 में 24 माइनस करेंगे 3 नंबर पे आएगा सी, इसको माइनस करेंगे तो कितना 5, इसके नंबर पे आएगा ई, इसको करेंगे तो कितना आएगा 9 का मतलब होता है आई, इसको माइनस करेंगे 12 आएगा, 12 से क्या बनता है एल, इसको करेंगे तो अब देखो यहाँ पर क्या है उल्टा, रिवर्स इसके बाद से रिवर्स चलेगा, ठीक है, देखो रिवर्स चल रहा है ना, रिवर्स सारा चल रहा है। तो इसका क्या आएगा 15 मतलब ओ, इसका क्या 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब है कितना 18, 9, 24 यानी कि 27 में हो गया 18 मतलब 18 से क्या आएगा, 18 से हमारा आएगा बैकवर्ड पोजीशन चाहिए ना, तो 18 मतलब आर ही आएगा इसमें एफ छठे नंबर पे स्टार्ट से, तो पीछे से कितना होगा, पीछे से बात करेंगे तो कितना आएगा 21 का मतलब, ठीक है, 21 में क्या आता है यू, और सी मतलब 3 नंबर, तो 24 नंबर पे क्या आता है रिवर्स में, 24 नंबर इसका नंबर क्या होगा 24 नंबर पे आता है हमारा कितना एक्स, ये ऐसे याद रख सकते हैं कैसे कि तीन क्या है, इसका रिवर्स ऑर्डर में मतलब सी के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, यानी कि कौन से दो
इनका नंबर ऐड करने पर 27 बनाएगा। तो 3 को 27 से माइनस करना है तो कितना आएगा 24। 24 नंबर का मतलब स्टार्टिंग से 24 क्या पड़ता है, स्टार्टिंग से 24 पड़ता है हमारा क्या, x लिखा है ये 24। ठीक है, f आता है 6 नंबर पे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग 6 पे आता है, यानी कि 27 से अगर 6 माइनस करेंगे तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, 21 नंबर। 21 नंबर का मतलब क्या होता है, u लिखा है। ठीक है, ऐसे ही i होता है 9 नंबर पे स्टार्टिंग से, तो बैकवर्ड से इसका नंबर क्या होगा, बैकवर्ड से नंबर कितना होगा, 27 में से 9 गया 18, 18 नंबर पे प्लेस पे क्या होता है r। ठीक है, 18 यानी कि i r का अपोजिट है, ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे l कितना है 12, 12 27 में 12 गया तो कितना बचा, 15 बचा। 15 किस नंबर, 15 नंबर पे कौन सा आता है स्टार्टिंग से, o आता है। ठीक है, o आता है, यानी कि l और o भी अपोजिट है। ठीक, देखो ये लिखा था तो ये यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे देखो u के साथ f होना चाहिए था, यहाँ पे f लिखा है ना, हाँ ये f आ गया। तो ये क्या था 21, 21 मतलब 6 और यहाँ पे 3। ठीक है ना, तो ये तरीका है याद रखने का कि फॉरवर्ड से याद रखो, फॉरवर्ड से ही याद रखो, सीधे 27 से माइनस करो और देखो कि स्टार्टिंग से किस नंबर पे पड़ रहा है। ठीक है ना, तो उससे वो हो जाएगा हमारा सारा काम। तो ये सारे क्या था, ये स्टार्टिंग से नंबर थे और इसी का रिवर्स पोजीशन पे क्या था, ये वाले नंबर थे सारे के सारे। ठीक है, क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर हमें फॉरवर्ड ऑर्डर से ही किसी भी अल्फाबेट का नंबर याद है तो उसका अपोजिट जो नंबर है, अपोजिट का मतलब जिस प्लेस पे वो नंबर है उसमें क्या ऐड करेंगे कि 27 बनेगा। जैसे 5वें नंबर पे था तो 5वें में क्या ऐड करें, 27 बनेगा 22 प्लेस पे क्या आता है v। ठीक है ना, तो ये नंबरिंग जो है वो बैकवर्ड के हिसाब से, मतलब पीछे से किस नंबर पर पड़ेगा ये। ठीक है ना, अगर फॉरवर्ड से बात करें तो 22 नंबर पे आएगा, ये आएगा 17 नंबर पे, ये आएगा 12 नंबर पे, ये आएगा 7 पे और ये आएगा 2 पे। ठीक है ना, इसको कैसे निकाला था हम लोगों ने, 5 नंबर पे था ये, 5 को 27 से माइनस क्या आएगा 22 नंबर पे आता है v, यानी कि पीछे से v का नंबर क्या है 5, आगे से क्या है 22। ऐसे ही इसका j का क्या है 10, स्टार्टिंग से क्या है 10, तो 10 को 27 से माइनस करो तो क्या आएगा 17, तो स्टार्टिंग से 17 नंबर पे क्या पड़ता है q, ये लिखा है, यानी कि q का पीछे से नंबर क्या है 10 और आगे से नंबर क्या है 17। ठीक है ना, इस तरीके से ये वाला पोर्शन भी हम लोगों ने निकाला हुआ है। ठीक, यानी कि ऐसे दो अल्फाबेट जिसकी पोजीशन को अगर हम ऐड करने के बाद अगर 27 आता है दोनों की पोजीशन को ऐड करने पर, वो दोनों वो अल्फाबेट जो होते हैं उनको बोलते हैं अपोजिट अल्फाबेट। ठीक है ना, जैसे ये C और X अपोजिट है, F U अपोजिट है, O L अपोजिट है, I R अपोजिट है, जैसे E और V अपोजिट है, J और Q अपोजिट है। ठीक है ना, तो ये टेक्निक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि अब हम इसमें क्या सीखेंगे, क्या कौन कौन सी टेक्निक्स लगती है, मतलब कि टेक्निक कौन कौन सी लगती है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं कि कितने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है कि जो कोडिंग होगी हमारी अल्फाबेट्स की वो फॉरवर्ड ऑर्डर में होगी। फॉरवर्ड ऑर्डर का मतलब कि जो नंबर पोजीशन दी होगी नंबर्स की वो आगे की तरफ बढ़ेगी पोजीशन। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, इफ गुड इज कोडेड एज HPPE देन हाउ विल यू कोड बोल्ड। हिंदी में अगर इसको बोलते हैं तो हिंदी में आता है, अगर गुड को किसी कूट भाषा में, कोड को बोलते हैं कूट भाषा में HPPE लिखते हैं तो बोल्ड को उस कोड भाषा में या सांकेतिक भाषा बोलते हैं, उसमें क्या लिखेंगे ये बोलता है। तो पहले जो कोडिंग दी है उसको देखते हैं, उस पे जो पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर बनेगा। जैसे कि गुड लिखा है, गुड, तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि लेटर्स का हमें पोजीशन याद रखनी है कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है। जैसे जी की बात करें तो जी हमारा 7th नंबर पे आता है। ठीक है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, ये भी 15 पे आता है और डी हमारा 4 पे आता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि गुड का कोड क्या है, HPPE। अब जैसे एच की बात करें तो 8 है, पी की बात करें तो 16 है, ये भी 16 है और ये 5 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 से 8 पे गया, यानी कि इसमें एक बढ़ा, इसमें भी एक इंक्रीज हुआ, इसमें भी एक इंक्रीज हुआ, इसमें भी एक इंक्रीज हुआ। हमने क्या देखा कि चारों लेटर में क्या हुआ, एक स्टेप आगे बढ़ा, 7 से 8 पे पहुंचा, 15 से 16 पहुंचा, 4 से 5 पहुंचा, एक लेटर आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, एक पोजीशन आगे बढ़ रहा है, एक नंबर आगे बढ़ रहा है। तो अब यहां पर हमारे पास कोड क्या हुआ कि हमें लेटर्स को एक नंबर आगे बढ़ाना है। तो इसी तरीके से बोल्ड क्या होगा, हमारा बोल्ड जो होगा BOLD, इसका कोड क्या होगा, पहले तो हमें नंबर पता होना चाहिए कि किस अल्फाबेट का पोजीशन नंबर क्या है। जैसे B है, B सेकंड नंबर पे होता है, O हमारा 15 नंबर पे होता है, L 12 नंबर पे होता है, D 4 पे होता है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है,
अब जैसे क्या कर रहा है, यहां पर पैटर्न क्या था, यहां पर पैटर्न ये था कि हमें एक स्टेप आगे जाना था, सिर्फ वन। तो ऐसे ही 2 से क्या बनेगा, 3, 2 से +1 बना के बनता है 3, और 15 से 1 प्लस करके बनता है कितना, 16। इसमें क्या बनता है, 13। इसमें क्या बनता है, 5। ठीक है ना, या इंग्लिश में बोले तो 3, 16, 13 और 5। तो 3 नंबर पे क्या पड़ता है, सी पड़ता है। बी के आगे क्या पड़ता है, सी। ओ के आगे क्या पड़ता है, पी। एल के आगे बाद क्या पड़ता है, एम। डी के बाद क्या पड़ता है, ई। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बोल्ट का जो कोड होगा वो CPME होगा इसके हिसाब से। ठीक है ना, तो बोल्ट का जो कोड है, बोल्ट, बोल्ड को इसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, जो कोड लैंग्वेज इसमें थी, ठीक है ना, उसी में इसको क्या बोलेंगे, CPME बोलेंगे। ठीक है ना, ये हमारा टाइप 1 है। अब हम इसके बाद देखते हैं टाइप 2। ये कंपलसरी नहीं है कि क्वेश्चन हमारे पास आए तो ये आगे ही जाए, ये पीछे भी आ सकता है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें जो कोडिंग है वो रिवर्स हुई है, मतलब नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बोला कि ये बैकवर्ड सीक्वेंस, जरूरी नहीं कि स्टेप आगे बढ़े, नंबर पीछे भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये एग्जांपल उसी बैकवर्ड सीक्वेंस का ही है। नेम इज कोडेड एज MZLD, देन हाउ विल यू कोड सेम। ठीक है, हिंदी में फिर से वही कोड का मतलब होता है सांकेतिक भाषा या कूट भाषा। तो नेम को अगर किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखते हैं तो सेम को क्या लिखेंगे, ये पूछता है हिंदी में। तो देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, नेम। ठीक है, ऐसा देखो, नेम, नेम से क्या है, यहां पर नेम है MZLD, ये है। अब यहां पे क्या है, देखो, एन, एन होता है 14, ये होता है 1, ये होता है 13 और ये होता है 5। इसके बाद अब देखते हैं, एन कितना होता है 13, जेड कितना होता है, जेड होता है 27, एल होता है कितना, एल हमारा होता है 12, और ये हमारा होता है कितना, 4। ठीक है, जेड होता है 26। अब यहां पे देखो, 14 से गया 13 पे, एक माइनस हुआ। ए से पीछे गया, ए के पीछे क्या था, जेड। ऐसा नहीं कि कोई बोले कि ए के पीछे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अपोजिट लेटर की बात कर रहा है। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि इनको ऐड करने पर देखो 27 आ रहा है, 13 + 14, 14 + 13, 1 + 26, 13, 12। ठीक है ना, 27 भी देख सकते हो, नहीं तो फिर पीछे एक जा रहा है, सिर्फ एक पीछे जा रहा है। ये कितना है, -1, ये भी गया, ये भी -1 गया, ये वाला भी -1 गया। तो हमने क्या देखा कि हर एक लेटर जो है अपना एक स्टेप पीछे ले रहा है, एक स्टेप पीछे लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे 27 वाला भी देख सकते थे, लेकिन 27 वाले सिर्फ दो पे लग रहा है, बाकी पे नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे 27 वाला हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अब देखो क्या है कि एक स्टेप पीछे ले रहा है, तो सेम हमें इसको भी लिखना पड़ेगा। तो फिर से वही पहली बात कि हमें हर एक लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है। तो ये होता है 19, ये होता है 19, ये होता है 1, ये होता है 13 और ये होता है 5। ठीक है ना, एक पीछे जाते हैं, एक पीछे जाना है सब में। तो एस के पहले क्या होता है, आर। आर कितना होता है, 18 नंबर। ए के पहले क्या होता है, जैसे ये तो सेम ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी लोगों को लिखने में। ठीक है ना, हो सकता है कि लोग को सोचने में प्रॉब्लम हो कि ए के पीछे क्या आता है, तो ये याद रखना कि ए के पीछे क्या है, जेड आता है वापस। 13 के पहले क्या आता है, 12, 12 का मतलब एल। 5 के पहले क्या आता है, 4, 4 का मतलब डी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सेम को हम इसी कोड लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज हमारी क्या बोल रही थी कि हमें हर एक लेटर को एक स्टेप पीछे लेना है, रिवर्स ऑर्डर पे जाना है, 1 माइनस करना है। तो सेम का कोड क्या होगा, RZLD। तो दोस्तों, ठीक है ना, अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे थर्ड टाइप का, स्किप्ड सीक्वेंस इसका नाम है। स्किप्ड सीक्वेंस में मतलब पहले और दूसरे एग्जांपल में हमने क्या देखा, पहला एग्जांपल में हमने देखा कि जो लेटर के पोजीशन है वो एक स्टेप आगे बढ़ रही है, जस्ट 1। दूसरे वाले में क्या देखा, जस्ट एक पीछे जा रहा है। लेकिन स्किप्ड सीक्वेंस का मतलब ये जरूरी नहीं कि एक आगे या एक पीछे जाए, हो सकता है कि कई स्टेप छोड़ के आगे जा सकता है या कई स्टेप छोड़ के पीछे जाए, जैसे 4 पे 7 पे जा सकता है डायरेक्ट, या 4 से 10 पे जा सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है, इफ फैक्ट इज कोडेड एज IDFW, देन हाउ विल यू कोड डीप। ठीक है ना, हिंदी में अगर बोले तो फैक्ट को किसी कूट भाषा या कूट भाषा को बोलते हैं सांकेतिक भाषा में IDFW लिखा जाता है, तो डीप, DEEP को उसी कोड भाषा में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये होगा हिंदी में। तो फिर से वही फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है ना, फैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिर से वही एक बार फिर कि हमें सबकी पोजीशन याद होनी चाहिए, यानी कि किस अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है ये सब कुछ। तो जैसे एफ की बात करें तो एफ आता है 6 नंबर पे,
ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे, ये हमें याद है। इसका कोड क्या है? आई डी एफ डब्ल्यू, आई डी एफ डब्ल्यू। अगर उसको ध्यान से देखें तो आई का मतलब 9, डी का मतलब 4, सी का एफ का मतलब 6 और टी का डब्ल्यू का मतलब है 23। तो अगर इसको ऐसे देखें तो क्या है, 6 से देखो 9 पे गया, 6 से 9 का मतलब 3 कदम आगे बढ़ा, 1 से 4 पे गया मतलब 3 कदम फिर से आगे बढ़ा, यहां भी 3 कदम आगे बढ़ा और यहां पर भी 3 कदम वो आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो यहां पर कोड क्या है हमारा? कोड ये है कि हमें हमारे जो लेटर है उसको 3 आगे बढ़ाना है, ठीक है, ये कोड है हमारा। तो ऐसे ही हम डीप को लिख देंगे सेम तरीके से, इसका होगा क्या, हमें भी इसको 3 आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे कितना, 4, ये 5, ये 5, ये 16, ठीक है। अगर नंबर याद नहीं तो अब हमें देखना पड़ेगा कि डी के बाद 4 छोड़ के, मतलब 3 छोड़ के क्या आएगा, डी के छोड़ के आएगा ई के छोड़ के एफ के बाद जी लिखना पड़ेगा, ऐसा याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर याद है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 ऐड करने पर आएगा 7, और 7 किसका होता है? 7 होता है जी का, जैसा कि अभी बताया 7। ई होता है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8, 8 का मतलब होता है एच, फिर से ये दोनों सेम है तो एच ही आएगा यहाँ पर भी। और पी की वैल्यू क्या है? 16, और 16 में 3 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 19, ठीक है ना। 19, तो 19 में क्या आएगा? 19 का मतलब है एस, ठीक है, क्यों? क्योंकि टी का मतलब होता है 20, इसलिए। तो इसका मतलब क्या है? डीप को हम क्या लिख सकते हैं कि उसी कोड लैंग्वेज में GH HS, ये लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला कोडिंग का पैटर्न है या टाइप है कोडिंग वाइज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वो स्पेलिंग वाले तो आते ही हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब इसको ये बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या लिखा है? इफ केजेस आर कॉल्ड रॉकेट्स, रॉकेट्स आर कॉल्ड ट्रैप्स, ट्रैप्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स, प्लैनेट्स आर कॉल्ड एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स आर कॉल्ड साइकिल्स, साइकिल्स आर कॉल्ड कार्स, देन व्हाट इज अर्थ? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर केज यानी कि पिंजरे को अगर रॉकेट्स मतलब पत्थर कहा जाए, और पत्थर को ट्रैप्स मतलब जाल कहा जाए, और जाल को प्लैनेट मतलब, प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट मतलब ग्रह बोला जाए, और ग्रह को एरोप्लेन्स यानी कि हवाई जहाज बोला जाए, और हवाई जहाज को साइकिल बोला जाए, और साइकिल को कार बोला जाए, तो अर्थ को क्या बोलेंगे? ये बोल रहा है, ठीक है ना। क्या कि हर एक वर्ड को क्या रिप्लेस कर रहा है, इसको ये बोलेंगे, उसको वो बोलेंगे, उसको वो बोलेंगे, तो उसको वो बोलेंगे, तो लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, ऐसा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, है ना। लिखते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो पहला है केज, केज को रिप्लेस किया किससे? रॉकेट। रॉकेट को किससे रिप्लेस किया? ट्रैप। इसको किससे रिप्लेस किया? प्लैनेट। प्लैनेट को किससे रिप्लेस किया? एरोप्लेन। एरोप्लेन को किससे रिप्लेस किया? एरोप्लेन को रिप्लेस किया है किससे? साइकिल। साइकिल को रिप्लेस किया है कार से। अब ये बोल रहा है कि अर्थ को क्या बोलेंगे। तो अब हमें क्या है कि अब इसमें जनरली क्या है कि वो चीज पूछता है जो इसमें दी होती है, लेकिन अर्थ तो कहीं नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है, अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है, तो प्लेनेट दिया है, ठीक है ना। तो क्या दिया है? प्लेनेट दिया है। तो अर्थ को क्या बोलेंगे ये पूछ रहा है, तो अर्थ को क्या बोलेंगे? अर्थ को बोलेंगे एरोप्लेन, क्योंकि अर्थ को बोल रहा है कि अर्थ को एरोप्लेन कहा जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला। कोडिंग का हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या है कि अब जो कोडिंग होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी, मतलब स्पेलिंग जो लिखी होगी उसी को रिवर्स करके लिख दिया होगा, ठीक है ना। अब जैसे इसमें बात कर रहा है, इफ टेम्परेचर इज कोडेड एज दिस, यानी कि टेम्परेचर को अगर कूट भाषा या फिर सांकेतिक भाषा में ये लिखते हैं, तो एजुकेशन को सांकेतिक भाषा में या फिर उसी भाषा में क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा हिंदी में, ठीक है ना। तो क्या करना है? अब देखो टेम्परेचर, देखो TEMPERATURE, टेम्परेचर। अब यहां पे जो लिखा है देखो क्या है, TRUTAREPMET, ये। अब देखो क्या है, इसका पहला लेटर, इसका लास्ट लेटर है, इसका सेकंड वाला, इसका सेकंड लास्ट है, इसका थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, ये सामने। यानी कि क्या हो रहा है इसमें? रिवर्स, जब भी लेटर रिवर्स होगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें जो स्पेलिंग है उसको
कोशिश करना है कि हाफ पार्ट में डिवाइड करें, कोशिश यही करनी है हाफ पार्ट में डिवाइड करने की, ठीक है ना। हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे उससे हो जाएगा हमारा। हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो या फिर इस ऐसे मैच कर लो कि ये 19 से कितना 20 होता है, ये भी 20 है, ये 5 होता है, ये भी 5 है, ये 13 है, ये भी 13 है, ये 16 है, ये भी 16 है, ये 5, ये भी 5, ठीक है। ये कितना होगा हमारा 18, ये भी 18, ठीक है। यहाँ से क्या है, इसके बाद क्या है, लेटर चेंज हो रहा है, मतलब ये मिरर का काम कर रहा है, ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, ठीक है। ये कितना है 1, ये कितना है 20, यू कितना है 21, आर कितना है 18, ये कितना है 5, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो क्या है कि देखो ऐसे भी देख सकते हैं, -13 हो रहा है, +13 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ, चेंज हुआ, देखो यहाँ पे 8 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 4 घटा, तो क्या है पैटर्न क्या है, अनइवन है। अगर मतलब पैटर्न एक जैसा चले तो ठीक है, तो इसमें सिर्फ पैटर्न कौन सा मैच कर रहा है कि इसकी स्पेलिंग को यहाँ पर रिवर्स करके लिखा है, बस इतना ही मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एजुकेशन को भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे रिवर्स करेंगे, पहले एन आएगा, ठीक है ना। इस वाले में तो नंबरिंग याद करने की भी जरूरत नहीं है, हमें केवल रिवर्स करना है। पहले एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है ना। ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर यू आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, नॉट इशूड, ठीक है ना। यानी कि एजुकेशन को लिखेंगे अगर इसी कोड लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे, नॉट इशूड लिखेंगे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट पैटर्न की ओर। नेक्स्ट पैटर्न में क्या है, एक फिक्शन लैंग्वेज, फिक्शन लैंग्वेज मतलब एक कोड के फॉर्म में फिर से कि कोई एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को किसी दूसरे कोड के फॉर्म में लिखा होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी मतलब रॉक को एरोप्लेन बोलते हैं, अर्थ को ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वैसा, ठीक है ना। अब क्या है कि वहां पर क्या था, एक एक वर्ड था पूरा, यहाँ पर वो पूरा का पूरा सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस का एक कोड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कम सेंटेंस होगा और लास्ट में पूछेगा उन्हीं में से कुछ एक चीज। जैसे इसमें पूछ रहा है, देखो ओवर एंड अबव जो है उसको डा पाटा बोलते हैं, और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा बोलते हैं, मतलब लिखते हैं। तो ओवर को क्या लिखेंगे, ये बोल रहा है। तो इसमें क्या करना होता है, ये जो स्टेटमेंट लिखा होता है उसको हमें जनरली तो क्या है स्टेट टाइप में लिखते हैं, स्टेट टाइप में लिखते हैं। तो मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है कि इसका कोड ये है और इसका कोड ये हुआ है। तो हम सबसे पहला काम ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट में मैच क्या कर रहा है, देखो दोनों स्टेटमेंट मैच कर रहा है, ये वाला पा मैच कर रहा है, और पा मैच करने का मतलब क्या, एंड भी मैच कर रहा है, ठीक है ना। पा भी मैच कर रहा है और एंड भी मैच कर रहा है। इसके अलावा और कुछ मैच कर रहा है क्या, और कुछ मैच नहीं कर रहा है। यानी कि इसका ये बात तो कंफर्म हो गई कि एंड का मतलब है हमारा क्या, पा, एंड को हम पा बोल रहे हैं, ये कंफर्म हो गया। मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उससे जो कोड कॉमन होगा, जो यहाँ पर मीनिंग कॉमन होगी, उसका मतलब क्या है, एंड यहाँ पे मैच कर रहा है, तो एंड की मीनिंग क्या है, पा है, ये तो फिक्स हो गया। अब ओवर को या तो टा बोल सकता है या फिर डा बोल सकता है। इसमें क्या बोल रहा है, ओवर। तो अब ओवर और कोई स्पेलिंग यहाँ पर कॉमन नहीं है, और सारे के सारे कोड जो है वो डिफरेंट है, सारे के सारे। तो ओवर कहाँ पे, ओवर हमारा पहले ही सेंटेंस में है, सिर्फ ओवर हमारा कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ पहले सेंटेंस में है। तो पहले सेंटेंस में है, और यहाँ पर जो फिक्शन लैंग्वेज का मतलब ये कोड जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एबव का हो सकता है और एक ओवर का हो सकता है, लेकिन ये करेक्ट मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे हम यहाँ पर कि किसका कौन सा कोड होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ओवर के लिए हम डा यूज कर सकते हैं, डा, या और डा यूज कर सकते हैं, या तो फिर टा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, फिर से भाई किसी सांकेतिक भाषा या किसी कोड भाषा में ओवर एंड एबव को हम क्या लिख सकते हैं, डा पाटा, और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को साना पा, ये लिख सकते हैं। तो ओवर को क्या बोलेंगे इस कोड लैंग्वेज में। तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है और उसका जो कोड लिखा हुआ है उसको एक साथ लिखना है, और ये चेक करना है कि दोनों सेंटेंस में और दोनों कोड्स में क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ पर एंड मैच कर रहा था और यहाँ पर पा मैच कर रहा था। इसका मतलब क्या है, एंड को हम यहाँ पर कोड में पा बोल रहा है, ठीक है ना। एंड को क्या बोल रहा है, पा बोल रहा है। तो हमें चाहिए ओवर का, तो ओवर का तो एंड तो यहाँ से हट गया, तो ओवर के लिए या तो टा यूज हुआ होगा या फिर डा यूज हुआ होगा, इसलिए डा और टा दोनों ही आंसर होंगे इसके, ठीक है। यानी कि एमसीक्यू जब आएगा तो उसमें एक साथ दोनों चीज लिखी होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। और जहां पे दोनों चीज एक साथ लिखी होगी और करके, ठीक है, वही हमारा कोडिंग का हमारा नेक्स्ट पैटर्न या फिर नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, कि
कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर, यानी कि कोडिंग जो होगी नंबर के फॉर्म में होगी, यानी कि अल्फाबेट जो है नंबर के अल्फाबेट की कोडिंग नंबर्स के फॉर्म में होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया है ए को 1 लिखते हैं, बी को 2 लिखते हैं, तो अब इसको हम ध्यान से देखें तो ए क्या है, ए हमारा मतलब ए बी सी इसके नंबर से अगर रिलेट करें तो ये क्या है, ये अल्फाबेट की पोजीशन का ही एक नंबर है, ठीक है ना। मतलब अल्फाबेट में जिस पोजीशन पे जो नंबर आता है वो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, तो वही लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको अगर हम कोड करें तो क्या होगा, इसको कोड करेंगे तो आएगा AEECD। तो इसका क्या होगा, ए क्या है पहला नंबर है, ई क्या है पांचवा नंबर है, फिर से ई क्या है पांचवा नंबर है, सी क्या है तीसरा नंबर है और डी क्या है चौथा नंबर है। यानी कि AEECD का जो कोड होगा वो क्या होगा, 15534 होगा। तो हमारा ये वाला पैटर्न जो है इसके पहले वाले पैटर्न का रिवर्स है, ठीक है। वहां पर क्या था, अल्फाबेट को नंबर के फॉर्म में दिया था, यहाँ पर नंबर को अल्फाबेट के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ए सर्टेन कोड 3 इज कोड एज आर, यानी कि 3 को आर बोलते हैं, 3 को आर बोलते हैं लिखते हैं, 4 को डी लिखते हैं, 5 को एन लिखते हैं, 6 को पी लिखते हैं। तो 5 3 4 4 6 को क्या लिखेंगे, तो फिर से वही पहले लिखना होता है कि किसको क्या कोड कर रहे हैं, 3 को आर में कोड कर रहे हैं, 3 को आर में कोड कर रहे हैं, 4 को डी में कोड कर रहे हैं, 5 को एन में कोड कर रहे हैं और 6 को पी में कोड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है 5 3 4 4 6, तो 5 3 4 4 6 का मतलब 5 कहां पे एन, 3 कहां पे आर, 4 4 दो टाइम है यानी कि डी दो बार आएगा, और 6 क्या है एक बार है यानी कि 6 का मतलब पी, यानी कि 5 3 4 4 6 का जो कोड होगा वो होगा NRDDP, ठीक है ना। क्या होगा 5 3 4 4 6 का जो कोड होगा NRDDP। तो दोस्तों हमारे कोडिंग डिकोडिंग में अगला जो टाइप है हमारा या फिर अगला पैटर्न जो है वो क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे क्या कहलाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होंगे, जो लेटर्स यानी कि अल्फाबेट जो होंगे उनके पोजीशन का जो नंबर होगा उससे रिलेट करके बनते होंगे। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, क्या लिखा है, इन ए सर्टेन कोड टेल इज रिटन एज 38, ठीक है ना। इन ए सर्टेन कोड मैंने फिर से बताया हिंदी मीडियम वालों को क्या होगा, किसी सांकेतिक भाषा या कूट भाषा में, ठीक है, टेल को 38 लिखते हैं। देन हाउ विल यू कोड, तो हम केम को उसी सांकेतिक भाषा या कूट भाषा में क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है। तो फिर से यहां पर वही चीज टेल की बात कर रहा है। ये एग्जांपल में ये किसका एग्जांपल है कि जो लेटर्स यानी कि अल्फाबेट का जो भी पोजीशन नंबर होगा उसके रिस्पेक्ट में कोई ऑपरेशन लगा होगा मैथमेटिक्स का, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। अब जैसे टी का होता है 20, ए का होता है 1, एल का 12 और ई का 5, ठीक है ना। अब इनको सबको अगर हम ऐड करके देख लें तो ऐड करके देखेंगे तो ही मुझे 38 मिलने वाला है, और कोई तरीका नहीं है 38 आने का। मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करेंगे तो, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट मेथड क्या है कि ऐड करने पर ही 38 आएगा। यानी कि केम का क्या होगा, केम में भी सेम पैटर्न ही फॉलो होगा। और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग द सेम कोडिंग स्कीम, यानी कि जो कोडिंग की स्कीम इसमें लग रही थी वही कोडिंग स्कीम यहाँ पे भी लगाएंगे केम में। तो क्या आएगा, तो सी का होता है 3, ए का होता है 1, एम का होता है 13, ई का होता है 5, कितना आएगा 13 5 18, 18 4 22। तो यानी कि केम का कोड क्या होगा, केम का कोड होगा हमारा 22, ये होगा हमारा आंसर। हमारे इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में अब क्या आएगा, अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगी, मतलब इस टाइप के पैटर्न में हमारे पास 2 मैट्रिक्स या फिर एक मैट्रिक्स होती है और कुछ स्पेलिंग लिखता है, उसका हमें कोड निकालना पड़ता है कि कोड क्या होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखी होगी या फिर जो लेटर्स लिखे होंगे वो इसी टेबल्स में होंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। जैसे एम की बात कर, क्या है, एम है, इसके बाद एम के साथ ओ है, एन है और के है, ठीक है ना। तो अब कोड की बात करें तो एम का कोड क्या होगा, एम का कोड क्या है, एम हमारा इस साइड में है, तो पहली रो में एम कहां पे है, यहां पर है। तो पहले आएगा रो का नंबर, उसके बाद आएगा कॉलम का नंबर। तो पहले 5वीं रो में 5वीं रो में ये वाला नंबर है 58, ठीक है। इसके बाद अब देखिए एम का है 58, तो 58 कहां पे है, यहां पे, ठीक है। इसके बाद दूसरी लाइन में एम कहां पर है, दूसरी लाइन में यहां पर है यानी कि 65 है, ठीक। तीसरी लाइन में एम कहां पर है, यहां पर है 77 है। चौथी लाइन में एम कहां पर है, 85 है। और लास्ट वाली लाइन में कहां पर है, 9 और लास्ट वाला 9, 99, ठीक है ना। तो अब एम के कोड्स में कौन कौन सा मैच कर रहा है, 58 मैच कर रहा है और 65 3 में मैच कर रहा है, ठीक है। ओ की बात करते हैं तो ओ कहां पर है, यहां पर ओ है, ठीक है। ये ओ, ये वाला क्या 0, ये 0 है।
ओ क्या है, वो गोल लिखा जाता है, इसलिए मैंने गोल बनाया है यहाँ पर ओ को थोड़ा। ओ क्या होगा, पहली लाइन में ओ कहाँ है, ये है, तो क्या होगा 04। दूसरी लाइन में ओ कहां पर है, यहां पर है 1 और 2। तीसरी लाइन में ओ कहां पर है, तीसरी लाइन में ये पहले नंबर पे 2 और 0 20। चौथी लाइन में कहां पर है, चौथी लाइन में है हमारा ओ, ये है तीसरा नंबर और ये तीसरा नंबर 33। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या है 4 और 2 42। ठीक, एम को हमने मैच किया था तो एम में हमारा ये 2 नंबर मैच कर रहा था। ओ को हमने मैच किया तो ओ के लिए क्या यूज हो रहा है, 04 यूज हो रहा है सर। ठीक है ना, 04 के अलावा और कुछ मैच नहीं कर रहा है फिलहाल। ठीक, तो इससे क्या हमारा अंदाजा हुआ कि 58 और 65, मतलब ये वाला या फिर ये वाला, इसमें इसमें क्या दो चीजें मिल रही हैं, 65 और 04, लेकिन इसमें अभी तक 58 ही मिला हुआ है इस वाली लाइन में। ठीक है ना, और हर एक लाइन में क्या है 65 भी मैच कर रहा है, केवल यही लाइन एक ऐसी लाइन है इसमें 2 मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आंसर तो यही होने वाला है हमारा। ठीक है, तीसरा नंबर पढ़ते हैं, कंफर्म करते हैं कि यही आंसर है कि नहीं है। तीसरा क्या है, एन है। एन का क्या होगा, एन का हमारा होगा कहां पर है, ये लास्ट वाला नंबर है, क्या है 5 और 9 59। दूसरा, दूसरी लाइन में एन कहां पर है, ये है, क्या होगा 68। तीसरी लाइन में एन कहां है 76। चौथी लाइन में एन कहां पर है 89। लास्ट वाले में क्या है 95। तो तीसरे वाले के लिए तीसरे नंबर में क्या मैच कर रहा है, 59 मैच कर रहा है। ठीक है, ये इसके बाद और क्या मैच कर रहा है, कहां 89 मैच कर रहा है, और कोई मैच नहीं कर रहा है 89 के अलावा। 89 भी 2 में मैच कर रहा है, यानी कि इसमें 3 नंबर मैच कर दिए हमारे, ये वाला ये वाला और ये वाला। इसमें एक ही मैच किया अभी तक, इसमें ये और ये मैच किया अभी तक, और इसमें ये और ये मैच किया, तो सबसे ज्यादा इसे मैच कर रहा है, यानी कि यही वाला हमारा एक फाइनल आंसर होने वाला है। वाला क्या होगा हमारा लास्ट, के वाला होगा, के क्या है पहले नंबर पे 55। दूसरे नंबर पे के कहा है, ये 67। तीसरा वाले में के कहा है, पहले में 75। चौथे वाले में के कहा है, यहाँ 87। लास्ट वाले में के कहा है, यहां पर 98। ठीक है ना, अब सबसे ज्यादा जो नंबर थे, अब यहां पर 3 मिल रहे हैं और यहां पर भी 3 ही मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या है कि इन दोनों की ही पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कि इनमें से आंसर होगा। डिसाइड किससे होगा, के से डिसाइड होगा। ये क्या है 55 कहीं है, ये के लिए नहीं है। 67 इसमें है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 हुए थे, ये वाला मैच कर रहा है। इसके बाद 75 इसमें है, तो देखो इसमें चारों मैच कर गए, यानी कि यही वाला हमारा फाइनल आंसर, जो हमने प्रेडिक्ट किया था वही वाला आंसर हमारा फाइनल है। तो दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का अगला जो टाइप है या पैटर्न है वो क्या है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, यानी कि अल्फाबेट का अल्फाबेट से डायरेक्ट कोडिंग होगी। मतलब इसके इस अल्फाबेट के प्लेस पे वो अल्फाबेट डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे वाली। ठीक है ना, कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे लिखा है स्टार्क, STARK लिखा है स्टार्क। स्टार्क का क्या है, LBFMG। ठीक है ना, इसमें क्या है कि किसी भी तरह का पैटर्न नहीं दिखेगा। पैटर्न क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 19 है, ये वाला 20 है, ये 1 है, ये 18 है, और ये हमारा क्या है 11। ठीक है, ऐसे ही ये देखे तो ये 12 है, ये हमारा 2 है, और ये हमारा कितना है F होता है 6, और M होता है 13, और G होता है कितना, G होता है 7। ठीक है ना, तो देखो 19 से 12 पे गया, 20 से 2 पे गया, 1 से 6 पे गया। क्या है कि किसी भी तरह से पैटर्न मैच नहीं कर, देखो 7 का गैप, 7 डिक्रीज हुआ, फिर 2 डिक्रीज हुआ। ठीक है ना, 2 डिक्रीज हुआ, उसके बाद 2 डिक्रीज हुआ, या तो ऐसा बोल दो कि कितना 36, और ये कितना हुआ 36, और या फिर ऐसे देख सकते हैं कि S कितना है 19 नंबर है ना, 19 नंबर है, L कितना होता है अपोजिट से होता है 15। तो किसी भी तरह से कोडिंग यहाँ बैठ नहीं रही है, ये क्या है सारे उल्टा पुल्टा है, इसलिए क्या है यहाँ पर डायरेक्ट लेटर कोडिंग, इसी वजह से डायरेक्ट लेटर कोडिंग लिखा हुआ है कि S को रिप्लेस करना है L से, T को रिप्लेस करना है B से, A को रिप्लेस करना है L से F से, R को रिप्लेस करना है M से, और K को रिप्लेस करना है G से। ठीक है ना, तो जब भी डायरेक्ट लेटर कोडिंग वाला आएगा, मतलब जब कभी कहीं भी कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो उसमें मैक्सिमम टाइम पे डायरेक्ट लेटर कोडिंग दिखता है। तो इसके बाद दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है मोबाइल। मोबाइल को लिखा है TNRSPJ।
ये लिखा है, फिर से वही देखो, ये 13, ये 15, ये 2, ये 9, ये 12, ये 5, ये कितना है 20, ये हमारा है 14, ये हमारा है 18, ये हमारा 19, ये 16 और ये कितना 10। ठीक है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, ये 1 कम हुआ, फिर ज्यादा हो गया 16, फिर 10 बढ़ गया। क्या है कि कम ज्यादा होने मतलब पैटर्न बनना चाहिए, पहले का स्टार्ट मतलब इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, या डिक्रीज करे पहले फिर इंक्रीज करे, सेम पैटर्न में तो चलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं पड़ रहा है। फिर से वही देखो, आर की जगह इसके बाद क्या है, एम की जगह एम अगर कहीं लिखा है तो उसको रिप्लेस करके टी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आर की जगह एम लिख सकते हैं तो एम की जगह आर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, सेम कोड इस तरफ से चल रहा है। ओ की जगह एन लिख सकते हैं, इसके बाद बी की जगह पर आर लिख सकते हैं, यानी कि टी की जगह पे बी हम रिप्लेस कर सकते हैं, बी जहां लिखा होगा वहां पे हमें आर रिप्लेस करना होगा। इसके बाद आई की जगह पर एस, एल की जगह पर पी और ई की जगह पर जे। तो हमारा क्या है लास्ट में ब्लेम। ब्लेम क्या होगा, बी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बी को हम टी से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है इसको इस फॉर्म में लिखा है कोड के फॉर्म में। तो टी जहां पर मिलेगा वहां पर हमें बी लिखना है, लेकिन जहां पर बी मिलेगा वहां पर क्या लिखना है, आर। ठीक है ना, ये लिखा है आर। बी क्या है, बी की कोडिंग है आर। एल की कोडिंग क्या है, एल की कोडिंग है हमारी, एल कहां है, इसमें नहीं है, इसमें एल की कोडिंग है पी। ए की कोडिंग क्या है, ए की कोडिंग इसमें ऊपर ए नहीं है, इसमें ऊपर है, ए की कोडिंग है एफ। और एम की कोडिंग क्या है, एम की कोडिंग हमारी है, एम इसमें नहीं है, इसमें लिखा है, एम को लिखते हैं टी। और लास्ट वाला क्या है, ई। ई की कोडिंग क्या है हमारी, ई इसमें भी नहीं है, ई यहीं पे है, ई की जगह है लिखा है जी। ठीक है, तो क्या बनेगा, बी को आर से रिप्लेस करना है, एल को पी से रिप्लेस करना है, ए को एफ से रिप्लेस करना है, एम को टी से करना है और ई को जे से करना है। तो अब देखो कहां मैच कर रहा है, आरपीएफटीजे कहां लिखा हुआ है, आरपीएफटीजे ये लिखा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, बी वाला होगा। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग अब शुरू करने वाले हैं नंबर और सिंबल कोडिंग का एग्जांपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में नंबर और सिंबल की कोडिंग होगी, यानी कि नंबर्स को सिंबल्स के फॉर्म में कोड किया जाएगा या फिर सिंबल्स को नंबर्स के फॉर्म में कोड किया जाएगा। ठीक है, सिंबल्स का मतलब अल्फाबेट्स को। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें लेटर लिखा हुआ और उसके सामने कोड लिखा हुआ है। लेटर में अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उसके सामने कोड्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, डिजिट्स लिखी हुई है। और यहाँ पर 2 कंडीशन दी है। क्या लिखा है, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवेल, मतलब अगर हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं, स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अगर वॉवेल आता है तो हमें क्या करना है, क्या यूज करना है, डॉलर का साइन यूज करना है। अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर पे कॉन्सोनेंट आता है तो हमें हैश का साइन यूज करना है। ठीक है ना, हैश। तो अब यहां पर क्या है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जब क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबसे पहले यही देखते हैं। ठीक है, कैसे, पहले वाली अगर स्पेलिंग देखें तो स्टार्ट और मतलब फर्स्ट और लास्ट में जो लेटर लिखा हुआ है वो है कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या है कि जो आंसर होगा उसमें हैश यूज किया जाएगा। ठीक है ना, क्या लिखा, बोथ शुड बी कोडेड एज हैश, यानी कि फर्स्ट और लास्ट अगर हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है तो उनकी जगह पर हमें हैश यूज करना पड़ेगा। यानी कि कौन से आंसर में पहले और आखिरी प्लेस पर हैश है इसमें, इसलिए ये वाला आंसर है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि फिर से वही देखना है कि फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे क्या है, फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे या तो दोनों कॉन्सोनेंट होना चाहिए या फिर दोनों वोवेल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर क्या है, फिर इस टेबल के हिसाब से कोडिंग होगी। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, हमने क्या देखा कि दोनों कॉन्सोनेंट है तो आगे और पीछे हैश होगा, तो किसी भी ऑप्शन में आगे और पीछे दोनों जगह हैश नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन इस वाले ऑप्शन छोड़ के। इसलिए 20 वाले जो नंबर है उसको हमने देखा ही नहीं, पहले लास्ट में हैश दिख रहा था, इसलिए वही वाला आंसर होगा। इस वाले में क्या है, इस वाले में फिर से कंडीशन में देखेंगे, लेकिन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या है कि नंबर्स के सामने क्या मतलब नंबर्स कौन से किस लेटर के लिए कोड कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो आर के लिए 6 बोल रहा है, तो 6 तो देखो पहला लेटर सब में है, ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैश लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद आर क्या लिखा है 6, यानी कि ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं बी सी डी। इसके बाद बी की जगह लिखा है 7, तो 7 2 में है, यानी कि ये भी कट गया हमारा, अब 2 ऑप्शन बचे। बी के बाद क्या है यू की जगह पे क्या लिखा है 0, तो 0 कहां पे, 0 भी दोनों में है, यानी कि अभी भी दोनों के बीच में टाई है, 50% चल रहा है। ठीक है, मतलब 33% तो है, कम से कम 3 ऑप्शन तो है हमारे पास। यहाँ पर बी हो गया। के की जगह पर क्या लिखा हुआ है, के की जगह पर लिखा है 8। आप देखो 8 कहां पर है, चौथे प्लेस पे है के और चौथे प्लेस पर 8 यहां पर है, इसलिए ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन पढ़नी है, कंडीशन अगर मैच करती है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, नहीं कंडीशन मैच कर रही तो सीधे टेबल में जो भी कोड दिया है उसको सीधे सीधे मैच करते जाना है।
ठीक है, ये वाला कोड 3 नंबर तक मैच किया, यहाँ पर 4 नंबर तक मैच किया, मतलब ये वाला तो इससे आगे बढ़ गया, ठीक है ना, इसलिए ये आंसर होगा। अगर और भी देखना है कि हो सकता है कि नन ऑफ दिस आंसर हो, तो वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे ए है तो ए की जगह पर क्या लिखा है 9, तो 9 देखो 9 भी मैच किया। इसके बाद लिखा है ई की जगह पर क्या है 2 भी मैच किया, ठीक है, सारे के सारे लेटर मैच किए, यानी कि यही वाला आंसर हमारा। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फिर से वही सबसे पहला काम हमारा क्या है, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, इसका पहला लेटर और लास्ट लेटर क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल जब आएगा तो क्या यूज करना है, डॉलर का साइन, ठीक है। डॉलर का साइन कहां पे यूज होगा, दोनों जगह पे होगा, पहले प्लेस पे और लास्ट प्लेस पे, दोनों प्लेस पे। तो किस ऑप्शन में दोनों प्लेस पे डॉलर का साइन है, सिर्फ इस वाले पे, इस वाला, इसलिए ये वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में नंबर्स और सिंबल्स कोडिंग का ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन क्या था, वो टेबल के फॉर्म में था और कुछ कंडीशन दी थी। ये वाला क्या है, सीधा सीधा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक वर्क लिखा हुआ है, वर्क को जो कोड किया गया है 4, 12, 9, 16 से कोड किया गया है, तो अब बोल रहा है कि वुमेन का क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है क्या, कि यहाँ पर 4 लेटर है और यहाँ पर तो 4 अल्फाबेट है और यहाँ पे भी 4 नंबर है, लेकिन यहाँ पर 5 का पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं। वर्क की अगर बात कर रहा है WORK, तो वर्क का क्या है 4, 12, 9, 16, ठीक है ना। तो अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वुमन। तो अब W को तो 4 से डिनोट किया गया है और को 12 से डिनोट किया गया है, तो 4 और 12, वैसे अगर देखा जाए तो 4 और 12 जहां मैच करेगा वही वाला आंसर होगा। किसी भी ऑप्शन में 4, 12 नहीं है, स्टार्ट के 2 नंबर केवल इसको छोड़ गए, इसलिए ये वाला आंसर होगा हमारा, ठीक है। कैसे आया वो भी देखते हैं। तो ये हो गया। अब इसको अगर देखें तो W का मतलब क्या होता है 23, O का मतलब होता है 15, R का मतलब होता है 18 और इसका मतलब होता है 11। तो इनको अगर ध्यान से देखें तो क्या है, इनको ऐड करने पर, सबको सारे नंबर्स को ऐड करने पर ये अपोजिट वाले ये 27 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये W के प्लेस पे जो 4 लिखा हुआ है वो क्या है, वो हमारा बैकवर्ड से यानी कि पीछे से काउंटिंग करके लिखा हुआ है, क्योंकि पीछे से अगर काउंटिंग करें तो W जो होता है चौथे 4th पोजीशन पे आता है। मैंने सबसे पहले बताया था ना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड सारा याद रखना पड़ेगा। या फिर ऐसे देख सकते हैं, W जो स्टार्टिंग से 23 प्लेस पे आता है तो पीछे से कितना आएगा, 27 से 23 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो 4 आएगा, ये लिखा है। ऐसे ही सेम O कितना है, O होता है 15 प्लेस पे, लेकिन अगर हम बैकवर्ड से चेक करेंगे तो 27 में से 15 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 12, तो 12 ये लिखा है। R कितना होता है 18 नंबर पे, 27 से 18 माइनस करेंगे तो 9 लिखा है ये, ठीक है ना। यानी कि इसका जो कोड है वो रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करके लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हम इनको भी रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 23, ये हो गया 15, ये हो गया 13, ये 1 और ये हमारा कितना है 14। तो M कितना होगा, M हमारा होगा कितना, स्टार्ट से 13 है तो बैकवर्ड से कितना होगा, मतलब पीछे से काउंटिंग करें कितना आएगा, 27 से 13 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 14। 1 से 27 को माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 26। यहाँ पर n का है 14, 14 से अगर 27 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 13। 14 से 27 माइनस करने का मतलब क्या है, 27 से 14 माइनस करना है, ये मतलब बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो 13 आएगा। तो यानी कि वुमेन का कोड क्या होगा, वुमेन का जो कोड होगा वो होगा हमारा 4, 12, 14, 26, 13, यानी कि कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। स्टार्ट में ही बिना सॉल्व किए ही हमने बता दिया था कि ये वाला आंसर। तो साथियों अब हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है इफ मीट इज रिटन एज टीम देन बेल इज रिटन एज, यानी कि बोल रहा है कि मीट को अगर हम टीम लिखेंगे तो बेल को क्या लिखेंगे, ये बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कहीं पे भी कोड लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे मीट को टीम बोल रहा है तो बेल को क्या बोलेंगे, तो ये रिटन एज लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रीजनिंग का नहीं है या कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। बोल रहा है कि मीट को टीम लिखना है, तो मीट को क्या लिख रहा है, टीम। तो अब क्या है देखो, जो लास्ट वाला लेटर था उसको फर्स्ट बनाया है, ठीक है ना, और बीच के 2 की जो पोजीशन है, ये वाले 2 की पोजीशन है उसको चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। इन दोनों को चेंज नहीं किया है, पहले और लास्ट वाले को इंटरचेंज किया है सिर्फ इसने, ठीक है ना। M की जगह पे T आया और T की जगह पे M आया है, देखो ये ऐसा, ये यहां आया, ये यहां पे आया, ठीक है। यानी कि बीच के दोनों लेटर को हमें कुछ नहीं करना है और लास्ट वाले को दोनों को इंटरचेंज करना है। तो बेल का क्या होगा, BALE, तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, पहले E आएगा, बीच वाले दोनों को कुछ नहीं करना है और लास्ट में B आएगा। कौन सा आंसर है, EALB, डी वाला हमारा आंसर है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये क्या लिखा है, इफ वाटर इज रिटन एज, यानी कि वाटर को अगर किसी कोड में लिखते हैं तो ये लिखते हैं,
तो बोल रहा है कि अगर किसी और मीनिंग को या किसी और वर्ड को अगर लिखेंगे तो उसका कोड ये होगा, तो वो वर्ड क्या होगा। यहाँ पे उल्टा पूछ लिया। अभी तक क्या था, वर्ड से कोड और वर्ड से कोड पूछता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ड से कोड तो दिया है लेकिन कोड से वर्ड वापस लेना है, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग होगा, देखो क्या है, वाटर, वाटर यहां पे लिखा है YCVGT। अब देखो इसका क्या होता है, इसका होता है 23, इसका होता है 1, इसका होता है 20, इसका होता है 5, इसका होता है 18। अब देखो ठीक है, 23 से ये कितना होता है 25, ये कितना है 3, ये कितना है 22, ये कितना है 7 और ये कितना है 20। देखो कितना 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 जंप किया इसने जंप किया 2, प्लस का 2 जंप किया। सब में देखो प्लस का 2 जंप कर रहा है, प्लस का 2 ही बढ़ रहा है, सब में प्लस का 2 जंप कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि कोड, अगर हमारे पास कोड है HKTG, ठीक है ना, क्या है कि असली जो हमारी स्पेलिंग थी उससे कोड कैसे बन रहा है, 2 जंप करके बन रहा है, 2 जंप करके बन रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोड है, यानी कोड से अगर हमें असली वाला बनाना है लेटर तो क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। तो अब देखो असली वाला अगर हमें बनाना है तो हमें सोचना पड़ेगा क्या कि ये कोड जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि ये कितना है 8, ये कितना है 11, ये कितना है 20 और ये कितना है हमारा, ये हमारा है 7। आप इससे 2 पीछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोड के लिए 2 आगे आए थे तो कोड हमारे पास है तो ओरिजिनल के लिए 2 पीछे जाएंगे। तो 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 6, 11 का क्या आएगा 9, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद टी के बाद आएगा 18, 7 के बाद आएगा 5। अब देखो 6 का मतलब है हमारा क्या, 6 का मतलब है F। तो कौन से ऑप्शन में पहला लेटर F है, ये वाले में, इसलिए ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो क्या है 9 क्या है, G आएगा, जी नहीं सॉरी क्या बोलते हैं I आएगा। 18 नंबर क्या है, 18 नंबर हमारा R होता है और ये कितना होता है E। देखो सेम ऑप्शन है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ देख मतलब स्टार्टिंग करते ही हमें आंसर दिख जाता है, तो अगर दिख जाता है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 बार कोडिंग देके थर्ड वाले का ऑप्शन पूछ रहा है। अभी तक क्या था कि सिंगल में जा रहा था कि मतलब अगर केयरिंग को ऐसे लिखते हैं तो शेयरिंग को क्या लिखेंगे, ऐसा पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या डबल है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में भी सेम उसी तरीके से होता है जो सिंगल केस में होता है, बट कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट भी यूज होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले लिखा है केयरिंग, CARING। अब इसका है EDVGKC। नंबर भाई 3, ये 1, ये 18, ये 9, ये कितना 14, ये 7। अब 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तब 5 बनेगा। 5 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए का होता है 5, मतलब 2 ऐड करना पड़ेगा भैया, ठीक है। डी बनाने के लिए ए में 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ए पहला लेटर होता है, डी चौथा होता है, 4। ऐसे देख लो, ये होता है हमारा 22, ये हमारा होता है 7, ये हमारा होता है कितना 11 और ये होता है 3। तो देखो नंबर से पता चलेगा, 3 से ये 5 हुआ, 2 बढ़ा, 1 से 4 हुआ, 3 बढ़ा, 18 से 22 हुआ, 4 बढ़ा, 9 से 7 हुआ, 2 घटा, 14 से 11 हुआ, 3 माइनस हुआ, यानी कि 3 पीछे गया, 7 से 3 हुआ मतलब 4 पीछे गया, यानी कि पहले के 3 क्या है 2 3 4 स्टेप आगे ले रहे हैं और उसके बाद के 3 क्या है 2 3, वही जो स्टेप आगे किए थे वही स्टेप पीछे ले रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यही वाला पैटर्न अगला जो कोड दिया CS का उसमें फॉलो करता है क्या। अगले कोड में देखते हैं SHARES, क्या लिखा है UKEPBO, ठीक है। अब देखो S दिया है, S के बाद U कब आता है, S के बाद TU, ठीक है ना। S होता है हमारा 19 और U होता है हमारा 21, कितना डिफरेंस है 2 का। ये होता है 8, ये होता है 11, कितना डिफरेंस है 3 का। ये 1 और ये 5, कितना डिफरेंस है 4 का, ठीक है। 4 मतलब 4 आगे बढ़ेंगे, 4 स्टेप आगे बढ़ना है। इसके बाद R होता है हमारा 18, P कितना होता है 16। यहाँ पे क्या हुआ देखो सेम 2 स्टेप पीछे गया, यहाँ पे क्या है 5 से कितना आया 2 आया, 3 स्टेप पीछे गया। S होता है 19, ये कितना आएगा 15, क्या हुआ 19 से 15 आया मतलब 4 स्टेप पीछे गया। तो सेम कोडिंग क्या चलेगी, कास्केड में चलेगी, CASKET। पहला लेटर क्या है C कितना होता है 3, A कितना होता है 1, S कितना होता है 19 16 और ये कितना होता है 11 और ये कितना 5, ये होता है 20। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट के 3 में पहले वाले में 2
इंक्रीज करना है तो 3 से 2 बनेगा 5, 5 मतलब ई। एक है, एक से एक वॉल्यूम कितना ऐड करना, 4, 4 से क्या बनेगा डी। ठीक है, अब देखो ईडी की बात कर रहे हैं तो ईडी देखो सब में पहले के 2 लेटर सब में ईडी है, अभी क्लियर नहीं हो रहा है क्या होगा। ऐसा हमारा 19 है, 19 से 4 एक्स्ट्रा किया, 4 आगे किया, 4 आगे करने को मतलब 19 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 23। 23 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, डब्ल्यू। ये 4, ये 23। अब डब्ल्यू किसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता। डब्ल्यू इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, अभी भी डिसाइड नहीं हो रहा। 3, एक ऑप्शन चला गया, 3 ऑप्शन बचे। इसके बाद अब 3 में हमने क्या किया, आगे किया, अब आगे 3 में पीछे करेंगे। ठीक है, के वाले क्या है 11, 11 से 2 स्टेप पीछे लिया, 2 स्टेप पीछे लेने का मतलब क्या, 9 पे पहुंचा। 9 किस में पहुंचता है, 9 हमारा पहुंचता है किसमें, आई पे। अब देखो आई किसमें है, इसमें भी आई है, इसमें नहीं है, चौथे नंबर पे आई, इसमें है। अब 2 ऑप्शन बचा हमारे पास। ठीक है, ये 5 है, 5 से 3 स्टेप पीछे लेना है, 3 स्टेप मतलब 5 में से 3 गया 2, 2 नंबर पे क्या पड़ता है, बी। बी कहां पर है, बी हमारा इसमें है, मतलब ये वाला आंसर है। ठीक है ना, और लास्ट वाला क्या है 20, 20 में 4 गया 16, 16 मतलब पी। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे कैसे हुआ, ये लास्ट में जाके हमें कंफर्म हुआ कि कौन सा ऑप्शन होगा। कभी कभी क्या होता है पहले स्टेप में ही पता चल जाता है कि ऑप्शन क्या होगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे क्या है, कोडिंग क्या है, इससे डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या था, अल्फाबेट से अल्फाबेट कोड किया गया था, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट से नंबर कोड किया गया है। जैसे लिखा है दिल्ली, दिल्ली क्या लिखा है 73541, ठीक। लिखा है कैलकाटा, कैलकाटा में क्या है 82589662। क्या पूछ रहा है, कालीकट, CALICUT, कालीकट पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो पहली चीज तो कभी कभी क्या होता है, नंबर्स वाले में मैक्सिमम टाइम पे सीधे सीधे कोड होता है। सीधे सीधे कोड का मतलब जैसे डी की जगह पे 7 लिखा है तो अगर क्वेश्चन में कहीं डी आ रहा है तो उसकी जगह पे 7 होना चाहिए। ठीक है, जो पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे सी की जगह क्या है 8 है, देखो इस सी की जगह पर 8 है, इसकी जगह पे भी 8 है। ठीक, तो जब 8 की बात कर रहा है 8 है, तो अब देखो सी की जगह पर 8 होना चाहिए, तो मतलब यहां पर 8 डाल देगा, यानी कि पहले और 5वें प्लेस पे 8 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में पहले प्लेस और 8वें प्लेस पे 8 है, तो वैसे अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 8 तो कहीं नहीं है इसमें। ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 8 नहीं है। इसमें पहले प्लेस पे 8 है लेकिन 5वें पे नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला। ठीक है ना, बिना कुछ किए, मैंने क्या बोला कि बिना कुछ किए ही स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूरा सॉल्व करना पड़ता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड 975 का मतलब है थ्रो अवे गार्बेज। उसके बाद लिखा है 528, उसका मीनिंग है गिव अवे स्मोकिंग, और 213 का मतलब है स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो अब ये पूछा है कि विच डिजिट इज यूज्ड फॉर स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग के लिए कौन सा नंबर यूज हुआ है। तो स्मोकिंग कहां पर है, इस वाले में और इस सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में स्मोकिंग कॉमन है, मतलब स्मोकिंग नाम का जो वर्ड है वो कॉमन है। तो ये हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है, नंबर कौन सा कॉमन है 2, इसका मतलब है स्मोकिंग के लिए क्या यूज हुआ है 2। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या है स्टेटमेंट, मिन फिन विन हिन विन गिन, इसका मीनिंग क्या है, ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट। गिन डिन सिन हिन, इसका मतलब है ड्राइवर वर ऑलवेज ऑनेस्ट। इसके बाद बिन सिन विन रिन, इसका मीन से ड्राइवर स्टॉप ऑल ट्रेन्स। इसके बाद डिन किन फिन विन, इसका मतलब है ऑल पैसेंजर वर लेट। ये 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। अब इस स्टेटमेंट के बेस पे हमें बताना है कि ड्राइवर्स फॉर लेट, इसके लिए कौन सा कोड होगा। तो सबसे पहली चीज है कि हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, ड्राइवर्स कहां पे है हमारे पास। ड्राइवर्स हमारे पास है ये लाइन, ये लाइन, मतलब सेकंड और थर्ड लाइन में हमारे पास ड्राइवर है, सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में क्या मैच कर रहा है वो देखते हैं, कौन सा कोड। तो सेकंड और थर्ड में मैच कर रहा है सिन, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड में मैच क्या कर रहा है, सिन। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में सिन है, पहला लेटर सिन किसमें है, ठीक है, या फिर सिन किसमें वो चेक करना पड़ेगा। तो ड्राइवर्स के लिए यूज हो रहा है सिन। इसके बाद क्या चाहिए मुझे, वर। वर की बात करा तो वर कहां कहां यूज हुआ है, वर यूज हुआ है सेकंड और फोर्थ में, ठीक है ना, ये वाला, ये और ये सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या है ये हमें देखना है।
तो सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या दिख रहा है? सेकंड और फोर्थ में कॉमन दिख रहा है डिन, ये वाला, ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। सेकंड और फोर्थ में वर कॉमन था और यहां पर कॉमन क्या था? डिन, और कुछ कॉमन नहीं था, तो यानी कि वर के लिए यूज हो रहा है डिन। तो सिन और डिन किसमें यूज दिख रहा है? इसी में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। यहां भी दिख रहा है सिन डिन, यानी कि लास्ट तक हमें जाना पड़ेगा। लेट, लेट कहां पर है? लेट हमारे पास कहां पर है? लेट हमारा है फर्स्ट में, यहां, ये है हमारा लेट, ठीक है। लेट फर्स्ट में है और लास्ट में है, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या मैच कर रहा है ये हमें देखना है। फर्स्ट और लास्ट में मैच कर रहा है फिन, ठीक है ना। तो लेट का मतलब है फिन। तो अब सिन डिन फिन कहां पर है? सिन डिन फिन हमारा सिर्फ बी वाले ऑप्शन में, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। हम लोगों ने रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में हम लोगों ने हर एक टाइप का डीपली पढ़ा है, ठीक है ना। मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही मनोरंजक वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।